नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब पढ़ने वाले हैं रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि आप इस चैनल पर पहली बार है माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। आज हम सब चलते हैं दोस्तों पहला प्रश्न में। तो पहला प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स, न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा गौतम। आपका अगला प्रश्न, मत विलास प्रहसन की किसने लिखा था? आपका आंसर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम ने। आपका अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा में रचित ऋतु संहार के लेखक कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा कालिदास। आपका अगला प्रश्न, कथा सरित सागर किसने लिखा था? आपका आंसर हो जाएगा सोमदेव ने। आपका अगला प्रश्न, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? आपका आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर ने। आपका अगला प्रश्न, किस महाकाव्य का नाम प्रारंभ में जय संहिता था? आपका आंसर हो जाएगा महाभारत। आपका अगला प्रश्न, अमर भारतीय महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऋषि वेदव्यास। आपका अगला प्रश्न है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ भागवत गीता सम्मिलित है महाभारत में। आपका अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता की रचना मूलतः किस भाषा में की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। आपका अगला प्रश्न है, किस धार्मिक ग्रंथ है वर्णित भाषा और पद्धतियाँ वेदों से मिलते जुलते हैं? आपका आंसर हो जाएगा जिंदा अवस्था। आपका अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख से उल्लेख होता है? आपका आंसर हो जाएगा वासुदेव का। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है, पूरा लेखा शास्त्र किसका अध्ययन है? आपका आंसर हो जाएगा शिलालेख का। आपका अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से। आपका अगला प्रश्न है, ऐहोल शिलालेख किसके कारनामे को दर्शाता है? आपका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। आपका अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि किसने स्पष्ट किया है? आपका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। आपका अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यदि यहाँ तक आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। और इस परिवार को आप सपोर्ट की सहायता से यह परिवार आप बड़ा बन सकता है, इसलिए इस परिवार को बड़ा बनाने में आपकी मदद करें। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में ठहरा था? आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? आपका आंसर हो जाएगा चीन का। आपका अगला प्रश्न है, विदेशियों में भारत में सबसे पहले कौन आया था? आपका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। आपका अगला प्रश्न, मशहूर चीनी यात्री हेनसोंग की भारत यात्रा के यादगार कहाँ स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा नालंदा। आपका अगला प्रश्न, आर्यभट्ट थे भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विख्यात व्यक्तित्व वाले पानी थे एक व्याकरण। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? आपका आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। अब हम सब पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। पहला प्रश्न है, भारत में पुरापाषाणिक मानव माने जाते हैं आदि मानव। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के प्रारंभिक इतिहास में आदि मानव मूलतः शिकारी संग्रह था। आपका अगला प्रश्न, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? आपका आंसर हो जाएगा शिकार। आपका अगला प्रश्न, किस कारण से पूरा पाषाण युग नवपाषाण युग में परिवर्तन संभव हो सका है? आपका आंसर होगा अनाज की उत्पत्ति। आपका अगला प्रश्न, प्राचीन लोगों ने किसके प्रयोग से पत्थर को औजारों का आकार दिया? आपका आंसर हो जाएगा पत्थर। आपका अगला प्रश्न, वह प्रथम धातु कौन सी थी जिसका मनुष्य ने प्रयोग किया था? आपका आंसर हो जाएगा तांबा। आपका अगला प्रश्न, नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? आपका आंसर हो जाएगा कुत्ता। आपका अगला प्रश्न, सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था? आपका आंसर हो जाएगा ग्रीकों ने। यदि माय डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें माय डियर फ्रेंड्स। यदि आपका किसी भी प्रकार का सुझाव है तो आप हमारे सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कांस्य युग से। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई ने भारतीय इतिहास की प्राचीनता को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया? आपका आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व। आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता कब पल्वित पुष्पित हुई थी? 3000 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर होगा जयराम साहनी के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्यन थी क्योंकि यह शहरी थी। आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? आपका आंसर होगा नगर योजना। आपका अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आपका आंसर होगा जली हुई ईंटों के मकान। आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी के हमारे प्रमुख माध्यम है पुरातात्विक उत्खनन के दौरान। सिंधु घाटी के लोग खाली स्थान का उपयोग जानते थे, स्वर्ण, चांदी, ताम्र, किंतु लौह का उपयोग नहीं जानते थे। कहने का मतलब है सोना, चांदी और ताम्र का उपयोग तो करते थे, लेकिन लौह का उपयोग नहीं करते थे, लौह का उपयोग नहीं करते। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ा हुआ? आपका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपका आंसर हो जाएगा लोहा। आपका अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय लोग मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग करते थे? आपका आंसर हो जाएगा कांसा। आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जीविका का प्रमुख साधन कौन सा था? आपका आंसर हो जाएगा कृषि व व्यापार। आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। आपका आंसर हो जाएगा व्यापार। आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग खाली स्थान से व्यापार करते थे। आपका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा किस देवता की आकृति चित्रित थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो आपका आंसर हो जाएगा शिव। आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा क्या करते थे? आपका आंसर हो जाएगा पशुपति। आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। आपका अगला प्रश्न, हड़प्पा कब से सबसे पहले किसने देखा था? आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेसन ने। आपका अगला प्रश्न, हड़प्पा की खुदाई में पाई जाने वाली नृत्य वालका की प्रसिद्ध आकृति बनी हुई है। आपका आंसर हो जाएगा कांसा में। आपका अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा सिंध प्रांत में। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है? आपका आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर। आपका अगला प्रश्न है, मृतकों के टीले के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। आपका अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी। आपका आंसर जो है महान अन्न भंडार। आपका अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोग शहरी थे। आपका अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। आपका आंसर हो जाएगा धातु और बहुमूल्य पत्थर। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय प्राप्त है। आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा वासियों को। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया? आपका आंसर हो जाएगा गाय का। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? आपका आंसर हो जाएगा तांबा, कांस्य व टीन के। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थान पर मिलता था? आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आपका अगला प्रश्न है, नाचने वाली लड़की की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में सुदृढ़ किला नहीं था? आपका आंसर हो जाएगा चहुंदड़ो। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह नगर कौन था? आपका आंसर हो जाएगा लोथल। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। आपका आंसर हो जाएगा लोथल। आपका अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पन स्थल अग्नि वेदी के प्रमाण प्रस्तुत करता है? आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित था? आपका आंसर हो जाएगा घग्गर। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में नहीं था? आपका आंसर हो जाएगा बालाकोट। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की पूर्वी सीमा को व्यक्त करता है? आलमगीरपुर। आपका अगला प्रश्न है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा सिंध प्रांत में। इंडस लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल। तो चलिए भी दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो से आप सभी से मुलाकात होगी और आप सभी के अपार प्यार के लिए शुक्रिया और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।